कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें एक बात ध्यान में आती है। बताते हैं, एक पटवारी जी थे और उनके संग में एक उनका सिपाही चौकीदार था। तो वो हमेशा उल्टो काम करतो। एक दिन पटवारी जी घोड़ा पर बैठ करके कहीं जा रहे थे और पीछे पीछे भी देखो सिपाही जा रहे हो। तो घोड़ा से उनके बिस्तर में जो वो बना हुआ था, बस्ता में जो पैड, और वो गिर गया। तो पैड गिर गया तो वहाँ जाकर के जब पहुँचे मीटिंग में, उन्होंने अपने बस्ता को खोला तो देखा तो उसमें पैड नहीं। पटवारी जी ने कहा, क्यों भाई, इसमें तो पैड नहीं है? कि महाराज वो तो वहीं गिर गया जब हम चले वहीं से, तभी तो गिर गया। तो फिर दुबई को पीछे आए रहे हो, तू कह नहीं सकता था? तो मुझे क्या पता हो महाराज, अब देखो ऐसी बात होगी तो कायदे में करेंगे कि पागल, जब हम घोड़े पर चल रहे हैं, हमारा बस्ता बना हुआ है, तो कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो उसको उठा लेना चाहिए। तो ठीक है महाराज। अब दूसरे दिन के तीसरे दिन फिर कोई ऐसा चांस पड़ो तो जा रहे कहूँगा तो घोड़ा ने लीद कर दे। सुबह ने सब पूरी उठाकर रूमाल में बांध ली। जाकर के वहाँ पहुँचे, सुबह उन्होंने अपना बस्ता खोला और बाने उधर दे लीद जाएंगे। क्या क्यों भाई, इसमें ये क्या है? कि महाराज देख लो आपने जो कोई जो कुछ घोड़ा पे ते गिरता है उठाई लीजिए। अरे तो बेवकूफ़ जी तो लीद है, तो हमारे लीद है तो उनका करूँ, तुमने कही था मैंने तो उठाई ली है, चाहे आज्ञा को मुझे तो पालन करना है। पटवारी जी ने कही, तू साथ में रखने लायक नहीं है, तू हमेशा उल्टा काम करता है। जो काम करने लायक होता है उसको नहीं करता है, और जो नहीं करने लायक होता है उसको करता है। तू घर पर रहे, तो उसको घर पर छोड़ दिया। अब घर पर पटवारी के जो घरवाली थी, उसको प्रसव पीड़ा होने के लिए थी, तो उसने, उसकी प्रसव पीड़ा थी, तो उस प्रसव पीड़ा पर उन्होंने सबने कहा कि तुम जाकर के पटवारी जी से सूचना दे दो कि आपकी पत्नी के एक बच्ची का जन्म हुआ है, जाओ। तो वो गयो दौड़ो 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 और जाकर के वाने कही कि लाला जी, एकदम जोड़ते चिल्ला के कही। अबे उछारे पड़े के क्या हो गया? अरे के आपके घर पर आपकी पत्नी के बच्ची पैदा हुई है। अरे तो के पागल, इतना क्यों चिल्ला रहा है? ये कोई चिल्लाने की बात है? तू चुपचाप कह बता देता। तो महाराज भी ने कह दी कि जल्दी जाइयो और जाकर के जल्दी कहते। तो महाराज मैं तो जल्दी के मारे आपसे कहिए। तो ठीक है। होनार की बात तीसरे दिन घर में आग लग गई। बिन्ने कही कि भाई चपरासी जल्दी जाओ, पटवारी जी से कहते कि तुम्हारे घर में आग लग गई। और बुझाए रहो धीरे धीरे आराम आते, और आराम से जाएगा। फिर पटवारी जी सारे दिन टेरे के ले गो, फिर दूर ले गो, तब कान में कही क्या घर में आग लग गई। अरे तो का बेवकूफ, तू धीरे धीरे आ रहा है, और तब से और बुला कर ये कान में कहने की बात है। तो मुझे ना पता महाराज, जोते कह दूँ तो आफत है, और धीरे कह दूँ तो आफत है। अब क्या करो जाए, हट गई तू, आप पास में रखने लायक नहीं है। जिन लोगों के पास में समय का विचार नहीं होता है, उन लोगों का वास्तव में ऐसा ही विचार होता है कि समय पर हमको किस तरीक़ा से कहना चाहिए, किस तरीक़ा से बोलना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो समय परिस्थिति को देख करके और वो अपनी बात कहें। जो समय परिस्थिति को नहीं देखते हैं तो वो हर एक जगह धोखा खा जाते हैं, और फिर वो कहते हैं अब हम क्या करें, पता नहीं, हमने तो महाराज आपने कहीं उसी काम को किया है। चाहे वो ये घर परिवार की बात हो,
चाहे किसी संघ की बात हो। और सज्जनों, वास्तव में जो जिनके अंदर में थोड़ा सा विवेक जगा हुआ होता है तो वो अपने विवेक से काम करते हैं, और जो विवेक से काम करते हैं वहाँ कोई उथल पुथल का मामला नहीं बनता है, और वहाँ एक सम्यकता और समता बन जाती है, शांति की स्थापना होती है। एक आदमी अगर परिवार में या कहीं आश्रम में और इस तरीक़ा से कोई मूर्खताई का काम करता है तो समझ लो कि पूरे समाज में हलचल रहेगी, पूरे परिवार में हलचल रहेगी, विषमता ही विषमता, सबके दिमाग खराब। इस तरीक़ा से हमारे अंदर में ये विचार और विवेक होना चाहिए कि हमें हमारे तन से, मन से, वचन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए।